नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बात बिहार की सियासत की अगर करें तो जीतन राम मांझी के बारे में कई तरह की बातें निकलकर सामने आती है। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी और मुलाकात से पहले जीतन राम मांझी को लेकर के एक खबर यह भी आई कि उन्होंने अपनी ओर से सीटों की बात कह दी है और कहीं ना कहीं अपने मन को साफ कर दिया है, यह कहते हुए कि 5 सीटों की डिमांड वो करेंगे या 5 सीटें अगर मिल जाती हैं तो उनके लिए सम्मानजनक स्थिति होगी और गठबंधन में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज की बात करें तो जीतन राम मांझी बिहार के गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले हैं तो सबसे पहले तो जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि आप विपक्षी एकता की जो बैठक है उसे लेकर क्या समझते हैं, क्या कहेंगे, तो उन्होंने यह बात भी कही कि निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन एक सवाल जो कि पत्रकारों की तरफ से पूछा गया यह भी था कि आप 5 सीट की डिमांड कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीट की कोई बात नहीं है, सीट का कोई मसला नहीं है। और एक बड़ी बात जीतन राम मांझी ने कह दी है। क्या कह दिया है? बोले हैं कि एक सीट अगर नहीं मिली तो भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में आप हैं। अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं, और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। ठीक है। तो सुना आपने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात के बाद जैसे ही बाहर निकले तो तमाम तरह की पेचीदगी जो चल रही थी, तमाम तरह के कयास और तमाम तरह की बयानबाजी जो चल रही थी बाहर में कि जीतन राम मांझी ने सीट को लेकर दावेदारी कर दी है, सीट डिमांड कर दी है और कह दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में यदि उन्हें 5 सीटें मिलती हैं तो ही सम्मानजनक स्थिति में वो गठबंधन में रहेंगे। लेकिन इसे जीतन राम मांझी ने खारिज किया है। देखिए, फिलहाल खारिज किया है, लेकिन जीतन राम मांझी की नैया कब डोलने लगती है यह भी कहा नहीं जा सकता है। जीतन राम मांझी का मन कब बदल जाता है यह भी नहीं कहा जा सकता है। कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर तो कभी सीटों की दावेदारी के नाम पर। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी ने एक बड़ी बात कही है। दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि कसम खाते हैं जब तक रहेंगे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, और एक बार फिर से उसी अंदाज में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे चाहे 1 सीट भी उन्हें नहीं मिले। तो बड़ी बात कही है मांझी ने। एक बार फिर सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में आप हैं। अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं, और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। ठीक है। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी, वही जीतन राम मांझी जिनके बारे में यह कहा जाता है कि चुनाव आते ही ये इधर उधर डोलने लगते हैं, चुनाव आते ही बार्गेनिंग के मोड में चले आते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कैमरे के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, 1 सीट मिले या ना मिले। दूसरी बड़ी बात उन्होंने यह कही है कि निमंत्रण नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने इस बारे में की थी कि उनके विधायकों को लोग नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता है, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। इस मुलाकात पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात, जीतन राम मांझी ने क्लियर कट कह दिया है कि उन्हें अगर सीट नहीं भी मिलती है तो नीतीश के साथ रहेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सियासत में बयानबाजी अलग चीज है, लेकिन सामने जब चुनाव आएगा और भी नजदीक जब दिन आएगा तो क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते हैं, क्या कुछ मन में चलता है और क्या कुछ आगे होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या कुछ यह रंग लाने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।